सभी वोटर्स मतदाता कृपया ध्यान दें कि आपके पास जैसे ही आपके क्षेत्र के बीएलओ आपको एसआईआर का फॉर्म दे के जाते हैं, जो कि मैंने यहाँ स्क्रीन पे दिखाया गया है, वो हूबहू ऐसा ही होगा। तो सबसे पहले आप बीएलओ की बताई गई बात को ध्यान से समझें, उसकी सभी बातों को ध्यान से सुनें, तभी आप फॉर्म को अच्छे से, आसानी से और जल्दी भर सकते हैं। मैं आपको फॉर्म भरने का तरीका यहाँ स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, तो मेरी सभी बातों को ध्यान से सुनें। जैसे ही आपके पास फॉर्म आता है, आप इस फॉर्म की एक फ़ोटो स्टेट कराएं, एक फ़ोटोकॉपी कराएं। सबसे पहले जिस फ़ोटोकॉपी को आप कराएंगे, आप पेंसिल से उस फ़ोटोकॉपी वाले फॉर्म को भरना शुरू करेंगे। आपको ओरिजिनल फॉर्म केवल एक मिला है, आपके बीएलओ के पास भी एक फॉर्म है। यदि ये फॉर्म गलत हो जाता है तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा, आपको दोबारा फॉर्म नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले आपका बीएलओ जैसे ही आपको फॉर्म देता है, आप उसकी फ़ोटोकॉपी कराएं, उसको कच्ची पेंसिल से भरें, साथ में एक रबड़ रखें उसे मिटाने के लिए, इरेज करने के लिए। और जब आपको लगे कि फॉर्म पूरा कंप्लीट सही भर गया है, तब आप उसको अपने ओरिजिनल फॉर्म में पेन से भरेंगे। फॉर्म भरना कैसे है, मैं स्टेप बाय स्टेप जैसे बताऊं वैसे ही भरना है। फॉर्म भरना बहुत आसान है, डरने घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। इस फॉर्म के 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा ये वाला है, जो मैंने पर्पल कलर से दिखाया है, ये वाला। दूसरा हिस्सा फॉर्म का ये वाला है, और तीसरा हिस्सा फॉर्म का ये वाला है। ये तीसरा हिस्सा है आपके फॉर्म का। ये जो है दूसरा हिस्सा है आपके फॉर्म का। तो सबसे पहले आप 1 नंबर वाले हिस्से को भरेंगे। 1 नंबर वाले हिस्से को भरने के लिए आप अपने साथ किन चीज़ों को रखेंगे? आप अपने पास रखेंगे अपना आधार कार्ड, जो आपके पास होना चाहिए फॉर्म भरते समय, आपका वोटर कार्ड जिससे आप वोट डालने जाते हैं, आपका पहचान पत्र। ये 2 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। जब ये 2 चीज़ें आपके पास होंगी, तब आप 1 नंबर वाले हिस्से को भरेंगे। अब मैं इस सब को डिलीट कर देता हूँ और दोबारा से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि सबसे पहले जब आप 1 नंबर वाले हिस्से को भरेंगे, इस वाले हिस्से को, तो जहाँ मैंने ये बॉक्स बनाया है, पहली बात तो इसके अंदर ही लिखना है, क्योंकि कई लोग ना यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ ऐसे यहाँ नहीं लिखना। आपको जो मैंने ये गोला बनाया है, जो पर्पल कलर का दिखाई दे रहा है, इसके अंदर भरना है। अब भरनी क्या क्या बातें हैं, देखो। सबसे पहले लिखा है जन्म तिथि। तो आपकी जन्म तिथि, आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको पता है। जैसे डेट ऑफ बर्थ है आपकी 15 अगस्त 1947, तो 1-5 मैं बताता हूँ। जब 15 अगस्त 1947 है तो 15 में 1-5 बना, अगस्त में 08 बना, और यहाँ 1947। आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ भर दी। बड़ी तसल्ली से पेंसिल से भरनी है। दूसरे नंबर पे आइए। जैसे ही दूसरे नंबर पे आएंगे तो ये कहता है आपका आधार कार्ड। इसी बॉक्स के अंदर भरना है, फिर बॉक्स बना देता हूँ मैं। दूसरे नंबर पे आपको अपना आधार कार्ड भरना है। आधार कार्ड कहाँ भरना है, यहाँ से लेके, जैसे आप भरेंगे 1 2 4 3 7 8 9 7, जो भी आपका नंबर होगा, आप अपने आधार कार्ड का कंप्लीट नंबर भरेंगे। ये आपने भर लिया। इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है आपका मोबाइल नंबर। तो यहाँ आप अपना मोबाइल नंबर भरेंगे, जो आपका मोबाइल नंबर होगा, जैसे 9891734295। आपने नंबर भर लिया अपना। इसके बाद आते हैं आप आगे।
चौथे नंबर पे दिखाई दे रहा है फादर्स नेम, मतलब कि पिताजी का नाम। आप अपने पिताजी का नाम, जैसे किसी के पिताजी का नाम है राम सिंह, तो राम सिंह हिंदी या अंग्रेजी में आप यहाँ लिखेंगे राम सिंह। और मैं फिर बताता हूँ ये सारी चीज़ें कहाँ से मिलेंगी आपको, आपके आधार कार्ड से, आपके वोटर कार्ड से। जब आप ये भर लेंगे उसके बाद अगला जो है एपिक नंबर, एपिक नंबर होता है वोटर कार्ड नंबर। यदि आपको अपने पिताजी का वोटर कार्ड नंबर पता है तो लिखेंगे, वरना यहाँ ऐसे खाली डैश लगा देंगे। इसके बाद आपकी माताजी का नाम, जैसे माताजी का नाम कविता है तो यहाँ कविता लिख देंगे। इतना करने के बाद आप अगले ऑप्शन पे आएंगे। अगला ऑप्शन है मदर का एपिक नंबर, मतलब वोटर कार्ड नंबर। पता है तो लिखेंगे, वरना यहाँ खाली ऐसे डैश लगा देंगे। इसके बाद लिखा है स्पाउस नेम। स्पाउस बोलते हैं पति या पत्नी को। तो यदि ये महिला का है फ़ोटो, महिला का फॉर्म है, उसकी शादी हो गई है तो उसके पति का नाम यहाँ आएगा। और यदि ये किसी आदमी का फ़ोटो है और उसकी शादी हो गई है तो उसकी पत्नी का आएगा। मतलब पति या पत्नी का नाम इस वाले कॉलम में भरना है और उनका वोटर कार्ड नंबर फिर यहाँ यदि पता है तो भरेंगे, वरना ऐसे खाली निशान लगा देंगे। तो मैंने आपको अब तक समझाया है कि जैसे ही आपके पास फॉर्म आए तो आप इस वाले कॉलम को सबसे पहले भरेंगे। जब ये फॉर्म आपका भर जाए तब आप दूसरे स्टेप पे आएंगे। ये पहला स्टेप था। दूसरे स्टेप पे जैसे ही आप आएंगे तो दूसरा स्टेप आता है ये वाला। अब ये वाला स्टेप किसके लिए है? ये वाला स्टेप उसके लिए है कि यदि जिन व्यक्तियों का, जिन लोगों का 2002 की वोटर लिस्ट में नाम था, 2002 की वोटर लिस्ट में नाम था या 2003 की वोटर लिस्ट में नाम था, मतलब कि सन 2002, सन 2003, आज से 23-24 साल पहले यदि वो वोट डालते थे, उनका पहचान पत्र बना हुआ था और उनका वोटर लिस्ट में नाम था, जैसा कि मैंने एक YouTube वीडियो बनाई है, उसमें से ढूंढना आप कि क्या आप 41 साल से ज़्यादा थे, क्योंकि नाम किसका मिलेगा? 41 प्लस वालों का। जिनकी आयु 41 साल से ज़्यादा है वो इस वाले पीले वाले बॉक्स को भरेंगे, क्योंकि 41 साल से ज़्यादा है तो आप इस समय 2002-2003 में वोटर थे, तो तब आप इस पीले बॉक्स की डिटेल को भरेंगे। अब पीले बॉक्स में क्या क्या डिटेल हैं मैं बता देता हूँ। इसमें भरना है आपको इलेक्टिव नेम। यदि आपका नाम 2002 की 2003 की वोटर लिस्ट में मिलता है तो इलेक्टिव आप हुए, आप अपना नाम भरेंगे। यहाँ पे आप अपना यहाँ नाम भरेंगे, नाम भर दिया आपने। फिर आप अपना एपिक नंबर, उस समय आपका पहचान पत्र संख्या क्या थी। फिर रिलेटिव नेम होते हैं आपके माता या पिता, जो आपके उस समय वोटर कार्ड पे लिखा हुआ था नाम। जैसे उदाहरण के तौर पे बताता हूँ कि आपका नाम था राम, आपने अपना वोटर कार्ड नंबर लिख दिया। आपके पापा का नाम दशरथ था तो आप लिखेंगे दशरथ, और दशरथ कौन है? आपके पिता। तो तीसरे नंबर पे क्या? रिलेशनशिप। रिलेशनशिप में क्या आएगा? रिलेशनशिप में आएगा कि राम के पिता दशरथ हैं, तो यहाँ आ जाएगा रिलेशनशिप में पिता, यहाँ पिता लिख देंगे आप। साथ में डिस्ट्रिक्ट है, आगे डिस्ट्रिक्ट है जिला। तो आप किस ज़िले में रहते थे, आप किस ज़िले में रहते थे उस ज़िले का नाम यहाँ भरेंगे। माना दिल्ली के हैं तो उत्तर पूर्वी ज़िला है, आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो गाज़ियाबाद बागपत जो भी हो वो लिखेंगे। साथ में स्टेट की किस राज्य से थे आप, साथ में विधानसभा क्षेत्र किस विधानसभा से थे, आपका एसी नंबर क्या था, आपका पार्ट नंबर क्या था, आपका सीरियल नंबर क्या था। अब ये चीज़ की कहाँ से मिलेगी हमें, उसके लिए एक यूट्यूब वीडियो मैंने ग्रुप में डाली है, आप उसको ध्यान से देखें तो ये पीले बॉक्स वाली सारी डिटेल आपको वहाँ से मिलेंगी। अब करते हैं दूसरी बात, अगले बॉक्स की बात। अगला बॉक्स मैं बनाता हूँ यहाँ ग्रीन कलर से, ये वाले। इस वाले बॉक्स में क्या क्या आएगा? ये वाला बॉक्स उनको भरना है जिनकी आयु 41 साल से कम है, जिनकी आयु 41 साल से कम है। मतलब ये हुआ कि जो 2002-2003 की वोटर लिस्ट में जिनका नाम नहीं था, 41 से नीचे वाले, 41 से नीचे वाले, क्यों उस समय वोटर नहीं थे। तो यहाँ यदि उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं था, यदि उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं था तो इसमें क्या डिटेल आएगी?
इसमें डिटेल उनको अपनी नहीं भरनी। गलती कहाँ कर रहे हैं लोग कि अपनी डिटेल भर देते हैं। कहाँ भर देते हैं? वो ये देखते हैं ये फ़ोटो तो मेरा है भाई, तो यहाँ मैं अपना नाम लिख दूँ। ये फॉर्म में नाम मेरा है तो यहाँ अपना नाम लिख दूँ। अपना नाम नहीं भरना। अब मैं केवल इसी को समझाता हूँ आपको बैक करके। अब मैं बैक करके इसी कॉलम को समझाता हूँ कि ये वाला कॉलम भरा कैसे जाएगा, क्योंकि गड़बड़ यहाँ हो रही है। इस वाले कॉलम में, इस वाले कॉलम को वो लोग भरेंगे, इस बॉक्स को वो लोग भरेंगे जो 2002 और 2003 की वोटर लिस्ट में जिनका नाम नहीं है। 2002 या 2003 की वोटर लिस्ट में जिनका नाम नहीं है नाम उनका, वो भरेंगे। तो जब नहीं है नाम तो क्या भरेंगे, ये सोचने वाली बात है। तो इसमें भरेंगे वो अपने माता की डिटेल, अपने पिता की डिटेल, अपने दादा या दादा की डिटेल, दादा या दादी की डिटेल। जैसे उनके पिताजी 2002 में वोटर थे तो उनका नाम आ जाएगा, उनके एपिक नंबर आ जाएगा, पिताजी का नाम आएगा, एपिक नंबर आएगा। अब यहाँ क्या आएगा? पिताजी के पिताजी का नाम, मतलब दादाजी का नाम। यहाँ क्या आएगा? पिता, मतलब जैसे, इसको मैं उदाहरण के तौर पे समझाता हूँ। जैसे आपके पिता का नाम है राम, आपके पिताजी का वोटर कार्ड यहाँ आ गया। आपके पिताजी के पिताजी मतलब आपके दादाजी का नाम क्या? दशरथ। तो राम जो है दशरथ के क्या थे? पुत्र थे। और जो है दशरथ क्या है? इनके पिता। तो यहाँ रिलेशनशिप में क्या लिखा जाएगा? पिता। तो राम लिख दिया आपने, उनका एपिक नंबर डाल दिया, दशरथ पिता का नाम लिख दिया, और क्या है वो? पिता। समझे बात को? अब इसमें क्या करना है आगे फिर वही है कि ये उनका डिस्ट्रिक्ट क्या था, उनका स्टेट क्या था, किस विधानसभा के वोटर थे, एसी नंबर क्या था, पार्ट नंबर क्या था, सिविल नंबर क्या था। ये डिटेल आपको भरनी है। आप बात को आगे समझें। ये डिटेल कंप्लीट करने के बाद आपको क्या करना है? अब आपको ये करना है कि यहाँ आपने अपनी डिटेल भर दी, सभी ने जिसका फॉर्म है। यहाँ आप यदि 2002 में 3 में वोटर थे तो वो डिटेल भर दी। अब मानो आप वोटर नहीं थे 2002-2003 में, तो आप क्या करेंगे? तो आप क्या कर सकते हैं? आपको करना यह है कि ये आपको यहाँ से ऐसे कट कर देना है। माना आपके माता पिता भी 2002-2003 की लिस्ट में वोटर नहीं थे, तो ये वाला भी आपको क्या कर देना है? कट कर देना है। तो आपको जानकारी कौन सी भरनी है? आपको जानकारी केवल ये वाली भरनी है। दोबारा समझो, यदि वोटर हैं तो डिटेल भरेंगे, वरना इसको काट देंगे 2002-2003 में। यदि आपके माता पिता दादा दादी भी कहीं के वोटर नहीं थे तो इसको भी काट देंगे। तो केवल ये वाली डिटेल भरनी है आपको। ठीक है जी। अब आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद क्या होगा? अब आती है बात नाम और साइन करने की। तो ये जो लाइन है आप यहाँ पे साइन करेंगे। बात को समझो, लोग कहीं भी साइन कर रहे हैं, आप साइन करेंगे यहाँ पे जहाँ मैंने बॉक्स बनाया है। इस बॉक्स के अंदर साइन करेंगे और डेट डालेंगे। इसके अंदर डेट और साइन आपने कर दिए। इसको कंप्लीट करने के बाद आपके बीएलओ जहां आपको कहते हैं कि फॉर्म जमा करना है, आप उनके पास जाएं, उनके संपर्क में रहें और अपना फॉर्म उनके पास जमा कराएं। इसके साथ कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लगाना है। लेकिन जो इसके बाद सबसे लास्ट में सबसे ज़रूरी बात आएगी वो ये है कि आप अपना करंट का नया फ़ोटो खिंचवा के आप यहाँ अपना फ़ोटो चिपकाएंगे साथ में। आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाता है। आप कंप्लीट करके अपने बीएलओ के पास जमा करें और एसआईआर का काम ख़त्म। इतना सही काम था दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।